गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 7 फॉर क्लास CBSE ICSE क्लास 10th। ओके, क्लास इलेक्ट्रिसिटी में 6 पार्ट तक हम लोगों ने बेटा डिस्कस कर लिया है। टुडे वी विल डिस्कस पार्ट 7 इन विच इन दिस चैप्टर इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रजिस्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रजिस्टर। देखिए, रजिस्टर का बेटा मतलब होता है कि वायर या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसा अपने घर में AC चला रहे हैं, बल्ब, फैन, कुछ भी ऐड कर रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज रजिस्टर्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दीज आर कॉल्ड एज रजिस्टर्स मीन्स इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ओके, और कंडक्टर का मतलब होता है जो वायर होते हैं, तार होते हैं ना बेटा। तो किसी भी वायर को या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हम लोग 3 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। और उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब करंट फ्लो करता है तो उसके रास्ते में रुकावट आती है, ऑब्स्टिकल्स। ओके, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 में मैंने इसके बारे में बहुत डीपली आपको स्टडी कराया था, एक्सप्लेन किया था। जिन बच्चों ने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना देखा हो, पहले उस पार्ट को आप देखिए, देन आपको ये पार्ट समझ में आएगा। ओके, और बेटा थोड़ी इस समय हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन हमारे एक स्टूडेंट ने इतना कमेंट किया हमारे YouTube चैनल पे, साइंस वाले चैनल पे, राज मंडल, उस बच्चे की वजह से मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ पार्ट 7, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी तो नहीं लग रही होगा, आपको देख के ही लग रहा होगा, लेकिन उस बच्चे के रिक्वेस्ट पर मैं ये पार्ट 7 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और राज बेटा, आप हमसे बात जरूर करिएगा, मंडल, है ना। मुझे आपके कॉल का वेट रहेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत नाम से तो नहीं पहचान पा रहा हूँ, उसके शक्ल से पहचानते हो। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 7। ओके, तो कंडक्टर और रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड विथ वन अनदर इन 3 वेज। 3 तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं। पहला बेटा तरीका होता है सीरीज में, सेकेंड होता है पैरेलल, और थर्ड होता है कि सीरीज एंड पैरेलल बोथ। मतलब सीरीज को हमने लिख दिया S, पैरेलल को लिख दिया P, और सीरीज और पैरेलल को लिख दिया S+P से डिनोट कर दिया। ओके, अब देखिए इसमें जब 2 बातें नोट में रखिएगा कि सीरीज का मीनिंग क्या होता है। तो नोट करिए, सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, उसको एक में एक जोड़ दो। जैसे मान लो कि ये बल्ब है, इसी बल्ब से दूसरा जोड़ दिया हमने फैन, फिर इसी से ऐड कर दिया थर्ड बल्ब, और भी ऐड कर दिया, और इसको लाके बच्चों कहां जोड़ दिया, बैटरी में या सेल में। तो बैटरी में जोड़ते हैं या सेल, मान लीजिए सेल कैसे बनाते हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। ओके, और कनेक्ट कर देते हैं, या कनेक्ट ना भी करें तो काम चलेगा। जो छोटी लाइन होती है वो निगेटिव होती है, और जो बड़ी लाइन होती है उसे पॉजिटिव करते हैं। ओके, इट इज सेल। देखिए बेटा, सेल से जो करंट होता है वो फ्लो करता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। हमेशा फ्लो कैसा करता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। ओके, थोड़ा कैमरा सेट कर दें, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो देखिए, अगर यहां से करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से, ऐसे करंट फ्लो किया, फिर यहां पे आएगा, करंट को लिखते हैं I से। ओके, और सीरीज बेटा नोट में ये पॉइंट लिखना है कि करंट हमेशा हर रेजिस्टेंस में या हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में सेम फ्लो होता है। मतलब करंट अगर I आ रहा तो इसमें जो पहला रेजिस्टेंस इसको लिखते हैं R1, इसको लिखते हैं R2, R3,
एंड R4। तो करंट कितना फ्लो करेगा? अगर I करंट आ रहा तो इसमें भी I करंट आएगा, इसमें भी I करंट होगा, इसमें भी I और इसमें भी I होगा। मान लो करंट 2 एम्पियर यहां से फ्लो हो रहा, तो 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, हर जगह कितना करंट फ्लो होगा? 2 एम्पियर, मतलब सेम मैग्नीट्यूड होगा। फिर वो करंट यहां से रिटर्न होकर के फिर सेल में वापस चलाएगा, मतलब ये इसमें कंटिन्यू फ्लो करता रहेगा। ओके बच्चों, और इसमें एक हम लोग स्विच भी लगा देते हैं यहां पे ऑन ऑफ करने के लिए, इसको की कहते हैं। की का मतलब स्विच, जो घर में आप देखते हो ना पंखा या लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको की कहा जाता है। ओके, स्विच। ओके, और कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको बेटा मेजर करने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है। चलो मैं यहां लगा देता हूं। इसका बच्चों नाम होता है ए, मतलब एम्पियर, सॉरी एमीटर। तो एमीटर क्या करता है? करंट को कितना फ्लो हो रहा है वो बताता रहता है, इसमें निडल्स लगी होती है, वो बताता है। ओके, अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस मतलब कितना रुकावट इसने, कुछ मान लो कुछ बल्ब ने रुकावट किया, कुछ फैन ने किया, कुछ एसी ने किया, कुछ मतलब अदर अप्लायंस कुछ भी मान लो एक और बल्ब है, तो कितना करंट के रास्ते में रुकावट आ रही है, तो इसे कैसे हम पता करते बच्चों? तो देखिए टोटल जो इसमें रुकावट होता है, टोटल रेजिस्टेंस, ओके, उसको बच्चों लिखते हैं RS। RS का मतलब हुआ टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू बेटा होता है जितने रेजिस्टेंस होते हैं ना सबको ऐड कर दो, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये फार्मूला हो गया टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब हो गया टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, या इसका एक नाम बच्चों और बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बोथ आर सेम, आप इक्विवेलेंट कहो चाहे टोटल कहो, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो याद रखिएगा सीरीज में क्या हमने बताया, टोटल रेजिस्टेंस सारे रेजिस्टेंस का ऐड कर दो तो सम करने पा जाएगा आपका आंसर RS का। और सेकेंड पॉइंट ये था कि सारे रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? हमेशा सेम होती है। ओके, अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट रेजिस्टेंस बच्चों कितना है 2 ओम, ये सेकेंड रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, थर्ड रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, और फोर्थ रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। अब कहा जाए बताइए इस पूरे सर्किट में इसको क्या बोलेंगे? सर्किट। सर्किट का मतलब ये होता है कि आप सेल जोड़ दो, स्विच लगा दो और ऑन करने पर सब जलने लगे, तो उसको बोलते हैं सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, जैसे घर में आप फैन चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? उसमें सर्किट आपने बनाया है। ओके बेटा, तो बताइए इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? कहा जाए कि टोटल रुकावट कितनी आई करंट के फ्लो में, तो कितना आंसर होगा? देखिए यहाँ पर RS इक्वल टू यानी टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4, तो कितना आंसर हो जाएगा? R1 का हो गया 2 ओम प्लस इसका हो गया बच्चों 3 ओम, 4 ओम 5 ओम, इसका हो गया 4, इसका हो गया 5, यानी टोटल इतने ओम होगा। यानी आंसर विल बी, थोड़ा इसको मैं रफ कर देता हूं, तो टोटल हमारा जो आंसर आएगा इस सर्किट का 2 3 5 5 4 9 ना, 5 4 9 और 5 कितना हो गया 14 ओम। ये बच्चों हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। देख लीजिए प्लस सही किया है ना, 2 + 5 5 4 9 10 14, हाँ सही है। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 14 ओम। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अब देखिए जो सेकेंड है, ये सीरीज तो क्लियर हो गया होगा कि सीरीज का क्या मतलब होता है, एंड टू एंड, एक जहां खत्म हुआ एक ही में जोड़ते चले गए। ओके, देखो सीरीज का बेटा जो सबसे बड़ी कमी होती है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहां से स्विच ऑफ किया तो करंट जाना बंद हो गया, तो बताइए सारे आपके जो बल्ब हैं, एसी फैन सब ऑफ हो गया कि नहीं? ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एक ही तार में सब जुड़े हुए हैं, एक से एक में एक। तो इसका जो सबसे बड़ा डिफेक्ट होता है कि अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो सारे अप्लायंस उसमें जलना बंद हो जाएंगे। देखिए मान लो ये बल्ब फ्यूज हो गया, यानी इसका कनेक्शन खत्म, यहां से मान लो बल्ब फ्यूज हो गया। अब देखिए करंट तो आ रहा लेकिन यहीं तक आ रहा, आगे नहीं जा रहा, ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चा, ग्लो करना बंद कर देंगे, या सारे अप्लायंस खत्म हो जाएंगे, मतलब काम नहीं करेंगे। तो घर में देखिए हम लोग जो कनेक्शन करते हैं वो सीरीज नहीं कर सकते। सीरीज में फिर एक स्विच से सभी अप्लायंसेस को ऑपरेट कैसे करेंगे? एक स्विच से आप एसी भी चलाओ, एक ही से बल्ब जलाओ, एक ऑन करोगे सारे ऑन होंगे, एक ऑफ करेंगे सारे ऑफ हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे। इसलिए कॉम्बिनेशन घर के लिए सही बिल्कुल नहीं है। ओके, अच्छा अब देखिए एक अगर सीरीज तो गड़बड़ है घर के लिए। अब पैरेलल देखो घर में पैरेलल ही लगाया जाता है। ओके, अब पैरेलल का मतलब क्या हुआ, आइए इसको समझते हैं, इसको रफ करते हैं। अब देखिए इसी 4 रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, आप पैरेलल समझिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा इसमें क्या होता है कि 1 पॉइंट, ये देखिए फर्स्ट अप्लायंस ऐड किया, फिर सेकेंड देखो ये सेकेंड को ऐड कर दिया, एंड ये थर्ड, एक और ऐड कर देते हैं फोर्थ को। देखिए 1 2 3 4, R1 R2 R3 R4। ओके, यानी हमने 4 बल्ब ले लिया या 4 एक फैन, कुछ भी समझ लो, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 4 ठो आपने ले लिया, मान लो 4 बल्ब जोड़ दिए। अब इसको यहां से कंबाइन करिए सेल में या बैटरी में, जो आपकी इच्छा हो। मान लो सेल जोड़ देते हैं, प्लस माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। छोटी लाइन माइनस और बड़ी लाइन जो बनाते हैं वो प्लस टर्मिनल को शो करता है। माइनस मतलब निगेटिव टर्मिनल, अब बड़ी लाइन जो प्लस है इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। ओके बच्चों, आप घर पे सेल देखिएगा रिमोट से निकाल के, इस तरह होता है ना, तो सेल में ऊपर देखो यहाँ प्लस लिखा होता है, यहाँ निगेटिव लिखा होता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट इज नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब देखिए इसमें क्या याद रखने वाली बातें आपको, यहां से करंट आएगा, देखिए करंट आई, तो बेटा करंट आकर इसके तीनों रास्ते में, चारों में बट जाएगा, डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कि इसमें करंट कितना होगा I1, इसमें कितना होगा I2, इसमें कितना होगा I3, इसमें कितना होगा I4, यानी इसमें करंट बढ़ जाता है, करंट सेम नहीं रहता है। भाई करंट को 4 रास्ते मिले तो चारों पे चला गया। ओके, अब कोई इसका कॉम्बिनेशन फायदा क्या होता है कि हम लोग इसमें की लगाते हैं, यहां पे एक स्विच लगा दीजिए, एक स्विच यहां लगा दिया, एक स्विच इसमें लगा दिया, क्योंकि थोड़ा दूर बना देते हैं समझ में आए, एक स्विच यहां लगा दिया, की, ये की है, एक स्विच बेटा यहां लगा दिया, एक स्विच यहां लगा दिया, के। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ज्यादा बेकार तो नहीं बन रहा फोटो, हाँ ठीक है। वो जो गोला गोला बनाया ना उसको स्विच समझो, ये जो इस तरह बनाया है वो की है। अब देखिए यहां से करंट आया, सब में बढ़ गया, I1 कुछ पार्ट इसमें, कुछ पार्ट इसमें, कुछ पार्ट इसमें, कुछ पार्ट इसमें, मतलब 4 हिस्सों में करंट बढ़ गई। फिर देखिए सब इकट्ठा होंगे करंट ऐसे ऐसे, और करंट फिर इकट्ठा होकर फिर क्या होगा बच्चों, ये टोटल करंट फिर आपका सेल में रिटर्न हो जाएगा।
तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो इस कॉम्बिनेशन का फायदा क्या होता है, हाउस होल्ड बेटा यही कॉम्बिनेशन होता है। फायदा क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको फैन ऑफ करना है, ये मान लो फैन है, तो आप यहां से ऑफ कर दो तो फैन ऑफ हो गया, लेकिन इधर तो सारे करंट जा रहे हैं ना, तो ये सारे अप्लायंसेस जो हैं तीनों जलते रहेंगे, चलते रहेंगे। मान लो आपको दो बंद करना है, तो यहां से स्विच ऑफ कर दिया, यहां स्विच ऑफ, ये दो बंद हो गए, दो चल रहे हैं। चारों को बंद करना है, चारों की को ऑफ कर दो, स्विच ऑफ, चारों बंद हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि घर में देखिए जो भी हम लोग कॉम्बिनेशन रखते हैं वो कौन सा होता है, पैरेलल होता है। यानी जिस अप्लायंस को आपको ऑफ करना है उसके की को ऑफ कर दीजिए या ऑन कर दीजिए। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और देखिए इस तरह के कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, जो रुकावट होता है वो बहुत कम होता है, और सीरीज में रुकावट बहुत ज़्यादा होता है। तो सीरीज में शॉर्ट सर्किट का डर हमेशा बना होता है, इसमें नहीं है, क्योंकि करंट हर जगह से फ्लो कर रही है तो थोड़ा लोड कम रहता है ना। उसमें क्या था, एक में एक करंट फ्लो कर रही तो लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए इस तरह के कॉम्बिनेशन का अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो कितना होता है बच्चों, ये अपान में होता है। देखो ये फार्मूला 1/RP, RP का मतलब हुआ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितना हो जाएगा बेटा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड सो ऑन। 5 होंगे, 6 होंगे, और ऐड करते चले जाइए उसमें। तो ये बेटा हो गया इसका फार्मूला। ओके, अब देखिए जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या माना था, R1 को बच्चों माने थे हम लोग 2 ओम, इसको माने थे 3 ओम, इसको माने थे 4 ओम, और इसको बेटा माने थे 5 ओम। अगर इसके हिसाब से कॉम्बिनेशन निकाला जाए टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आरपी, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा बताइए, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 कितना है 2, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, 5 टोटल बताइए कितना हो जाएगा। 1/RP इज इक्वल टू, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना होगा बच्चों 2 3 4 5, एलसीएम लीजिए 1 3 2 5, फिर हो जाएगा 2 3 1 5, फिर कितना हो जाएगा 3 1 1 1 5, फिर यहाँ हो जाएगा 5 1 1 1 1, यानी कि 2 2 या 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 16, यानी आंसर आ जाएगा 16। आप बताइए कितना होगा, 2 एक जाएगा 30, तो 30 हो गया, प्लस 3 20 प्लस 4 का कीजिए कितनी बढ़ जाएगा, 4 1 जा 4, 15 होगा, यानी 15 प्लस ये कितनी बढ़ जाएगा 12 12, कितना होगा बच्चों 1/RP इज इक्वल टू, सबको ऐड करिए कितना हो रहा है 30 और 20 हो गया 50, यानी 50 50, अब 15 और ऐड करो तो 50 60 65, 65 में 12, तो 65 और 10 हो गया 75, 75 और 2 कितना हो गया 77, चेक कर लो 50 10 60 65, 65 और 10 75 और 2 77, 77/60। देखो 1/RP इक्वल टू 77/60, लेकिन हमें तो वैल्यू निकालना आरपी की, तो क्रॉस कर दीजिए, या एक तरीका और समझ लो, तामझाम करने से अच्छा है डायरेक्ट समझो, क्रॉस रोज का बवाल छोड़ते हैं। देखो 1/RP कितना रहा 77, आरपी निकालना है ना बेटा, इसको ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर कर दो, यानी कि रेसिप्रोकल कर दो, तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो आरपी इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो, इसी को उल्टा कर दो, यानी कि आरपी इज इक्वल टू, बस ये हो जाएगा 60 ऊपर, ये 77 नीचे। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आरपी की वैल्यू होगी। आई डिवाइड कर लेते हैं, कितना आना चाहिए, पॉइंट लगाना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा
8 बार करें, 5 8 से ज्यादा हो रहा, 7 बार है, 4 कैरी, 539 यानी कि 4 टाइम्स, सॉरी 7 टाइम्स। 10 में 9 गया, 1 6 6 बस, ठीक है। 61 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 और बढ़ा सकते हैं, 0, फिर कितने बार जाएगा, 7 बार, फिर 539, 10 में से फिर ये बढ़ता जाएगा, तो कितना है, 0.07 लिख दो यहाँ पर। आरपी इक्वल टू क्या बेटा, 0.078 कर दीजिए, इतना ओम आया, ओम। तो आप बताइए, हमने देखो ना इन्हीं चारों को सीरीज में जब ऐड किया था तो हमारा आंसर कितना आ रहा था, 14 ओम। देख लीजिए पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ना, और इसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, कितना आ रहा, 0. सॉरी गलत हो रहा है, 0.78 ओम। तो करंट में कौन सा रेजिस्टेंस अच्छा है, जिसमें रुकावट कम हो, बिजली के रास्ते में चलने में, करंट के फ्लो में रुकावट कम हो। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका कंक्लूजन ये समझ में आया कि अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, रुकावट बढ़ाना हो करंट के फ्लो में, तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, सीरीज। और आपको रेजिस्टेंस अगर कम करना हो, रेजिस्टेंस, तो कौन सा रखना चाहिए, पैरेलल। तो बताओ कौन चाहेगा कि हमारे घर में लोड ज्यादा हो, वायर जल भुन जाए, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई नहीं चाहेगा। इसका मतलब ये है, कंक्लूजन क्या समझ में आया, मैं थोड़ा कंक्लूजन लिखता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि सीरीज और पैरेलल बच्चों ये डिफरेंस होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड देन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पहली बात, फर्स्ट, इससे बच्चों हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जिसको समझ में ना आ रहा हो, हमारे वीडियो आप पीछे का देखिए, उसमें मैंने सब बताया हुआ है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बच्चों, हाई हो जाता है, हाई क्या, वेरी हाई, वेरी हाई, इसमें वेरी लो। सेकेंड बच्चों देखिए पॉइंट ये है कि इसमें बच्चों जो करंट होता है, आई क्या होता है, सेम होता है, सेम इन ईच रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ओके। इसमें क्या होता है बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इसमें आई क्या होता है, आई इज डिफरेंट इन ईच रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जितने भी उसमें आप अप्लायंस ऐड करेंगे सब में करंट क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि रास्तों में बढ़ जाता है, ओके बच्चों। थर्ड पॉइंट, इसमें बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको नहीं आता समझ पोटेंशियल डिफरेंस, वीडियो पीछे देख लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज। वो क्या होता है बच्चों, सेम होता है। यानी इसमें देखो आई, सॉरी गलत हो रहा है, डिफरेंट, यानी कि आई बेटा क्या होता है, इसमें सेम होता है, लेकिन वी क्या होता है, वोल्टेज मतलब वी, वी क्या होता है, डिफरेंट। इसमें देखिए आई क्या होता है, डिफरेंट। देखो आई क्या होता है, करंट क्या होता है, डिफरेंट। लेकिन थर्ड पॉइंट क्या बच्चों, जो इसमें वी होता है
यानी पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है, इज सेम होता है। क्लियर? कहां पे ये यूज किया जाता है, तो हाउस होल्ड में। जो हाउस होल्ड सर्किट बनाए जाते हैं घरों में वो यही होता है, पैरेलल। और इसको पैरेलल, सीरीज को नहीं यूज किया जाता है। सीरीज यूज करने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग ये लेक्चर अच्छे से बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बाकी मैं इसके बाद का 8 नंबर जब बनाऊंगा तो उसमें मैं आप लोग को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ढेर सारे। ठीक है बेटा, तो आई होप बेटा आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा वीडियो। और थोड़ी हमारी तबीयत सही नहीं चल रही है, मैं थोड़ा स्वस्थ हो जाऊं तो मैं लंबे लंबे वीडियो फिर आप लोग को 1-1, 2-2 घंटे के बनाया करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय।